हे गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम 5 बजे से और मैं सबसे पहले आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को लगी थी थोड़ी सी भूख, तो उन्होंने बोला चाय बना दूँ। और सुबह में मैंने ना पालक की पूड़ियाँ बनाई थी, जो कि आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में, कल वाले ब्लॉग में। तो उसका थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, तो यहाँ पर मैं अभी पूड़ियाँ बनाऊँगी। और अभी ना आज दोपहर को ना मैं अपनी दवाई भी लेकर आई थी, डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा, वैसे तो मैंने यही सोचा था कि शायद टैबलेट से ठीक हो जाएगी, लेकिन जब वो हुई नहीं तब मैंने सोचा चलो अब दवाई ले लेनी चाहिए, क्योंकि वायरल इतना चल रहा है। मैंने सोचा ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं दवाई लेकर आई। यहाँ पर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और आप देख सकते हैं जैसे मैंने सुबह में सर पर पानी डाला था, जैसा ऐसे ही बालों को ऐसे ही बांध लिया था, तब से वो वैसे ही बंधे हुए हैं। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही थी कि कुछ भी करने की। और ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, जब भी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है तो मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, जिससे कि ना मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता है। और अभी मैं सो गई थी, सो के उठी सीधा मैं किचन में आ गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो पूड़ी बना देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं पूड़ी बना दूँगी और क्या है ना, साथ में बन रही है चाय। और आज मैं डेली में मेरा जो रहता है रूटीन, में 4 बजे से मतलब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। उसके बाद से फिर झाड़ू लगाना, फिर उसके बाद हाथ मुँह धुलना, फिर चाय बनाना, ऐसा चलता है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, उठी हुई मतलब जब मैं 5 बजे उठी हूँ तो कैसे सारा काम हो सकता था। तो फिर मैंने सबसे पहले ना यहाँ पे चाय बना दी है और उनको दे दूँगी जाके, और उसके बाद ही फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि है ना, मैं शाम को मतलब मुझे लगता है कि शाम को झाड़ू लगाने से ना घर बहुत अच्छा दिखता है और थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट आ जाती है घर में, और देखने में भी अच्छा लगता है। कोई आता है तो घर जितना मैनेजेबल रहेगा उतना ही आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरी तो जैसे अगर घर फैला है, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे ना, जब मैं समेट लेती हूँ ना, और आज है ना इतना बुरा गंदा घर रहा है पूरा दिन। मैंने जैसे ही अभी अभी जैसे झाड़ू लगा रही थी ना, इसके बाद ही मैंने फिर जैसे ही अपना मतलब और काम करने लगी, तब तक बच्चे खेलने आ गए थे। तो बच्चे क्या है ना, सबसे पहले बेडरूम में खेल रहे थे, फिर उसके बाद है ना उनका मन कर रहा वो पूजा वाले रूम में खेलने लगे, फिर वहाँ बिखराया। उसके बाद फिर मैंने जब वहाँ पूजा करने लगी, तब वो उन्होंने बाहर वाला रूम बिखराया। मतलब इतना बुरी तरीके से आज इतना फैला, जब मैं बीमार हो गई हूँ तब इतना ज़्यादा। और मुझे ना ऐसे मेरी एक हैबिट है कि मतलब मैं कभी भी बच्चों को ऐसा ना मना नहीं करती हूँ कि मतलब ये यहाँ मत खेलो वहाँ मत खेलो। लेकिन हाँ, जैसे कि मान के चलिए जिस दिन मैंने, हाँ, एक मेरे अंदर एक ये चीज़ है, जैसे कि मैंने आज जैसे उसको सजाया है, जैसे किसी भी रूम को ना डेकोरेट करा है, तो मुझे लगता है कि वो कम से कम एक दिन तो वो वैसा रहे। तो मैं उस दिन तो मना करती हूँ कि इस वाले रूम में नहीं खेलना, बाकी रूम में खेल सकते हो। तो ऐसे वाला रहता है। तो यहाँ पे अभी मैं ना सब पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। और आज जैसे कि क्या है ना, मैं आज शाम का आपको रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं शाम को किस तरीके से अपना, मेरा जो रूटीन रहता है ये बिल्कुल रियल रहता है। इसमें भी कुछ भी 1% भी जिसमें मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैंने वीडियो पर्पस की वजह से थोड़ा सा ऐड ऑन करा हो। मतलब जो मेरा जैसा है बिल्कुल जेन्युइन रूटीन है। मैं ऐसे मतलब मेरा जो डेली का रहता है, झाड़ू लगाना है तो लगाना ही है, और चाय वगैरह बनाना है, वो तो आपको पता है कि चाय मुझे कितनी पसंद है। मतलब जो भी काम है आज का जो रूटीन रहेगा, जैसे मैं अभी पूजा करती हूँ शाम वाली, तो जो भी आज का जो रूटीन है बिल्कुल मतलब जेन्युइन वाला है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और क्या है ना, जैसे हम जो जिस तरीके का रूटीन शाम को फॉलो करते हैं, वो आपका नेक्स्ट डे पे बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। जैसे मान के चलिए आपने कोई भी अच्छे मूड से शाम की शुरुआत करी, तो सुबह थोड़ा सा अच्छा मूड बहुत पॉजिटिव रहता है। मूड ख़राब करके अगर थोड़ा सा वैसा हो जाए ना, तो फिर तो सुबह सुबह की मतलब रात अगर आपकी अच्छी तो सुबह भी अच्छी। तो ये क्यों अच्छी होगी, तो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर है अभी ना थोड़ी देर हो गई थी, मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, थोड़ा सा कॉम वगैरह किया, और तब तक है ना इनको खांसी आनी शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने ना इनके लिए काढ़ा बनाया है। काढ़े में मैंने डाला है चाय पत्ती, अदरक, लौंग, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और नमक और चीनी। अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ डालना। मेरे पास गुड़ नहीं था और इस वजह से मैंने चीनी डाली है। वैसे हमेशा मेरे पास गुड़ रहता ही है, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ। लेकिन मैंने देखा कि जो वो गुड़ था, पता नहीं क्या हुआ, उसमें अजीब सी थोड़ी सी स्मेल सी आने लगी, तो फिर मैंने ना वो गुड़ फेंक दिया था। तो इस वजह से अभी मेरे पास गुड़ है नहीं। और आज मैं ऐसे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे याद आया कि गुड़ मंगाना भी है। तो यहाँ पर अभी ना इनको मैंने काढ़ा दे दिया था। उसके बाद ये दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ। ये सुबह में ही आता है, आपको पता है, 11 साढ़े 11 के आसपास दूध आता है। मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था, अभी मैं रख रही हूँ।
फिर इन्होंने बोला कि बहुत जब भी क्या है ना कि जैसे तबीयत ख़राब होती है ना तो थोड़ा सा अलग खाने का मन करता है। तो इन्होंने बोला कि मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि आलू की रोटियां बना लो। तो मैं यहाँ पे ना आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पर आलू थोड़े से साइज़ में थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से कट कर रही हूँ। क्योंकि है ना कट करने से क्या होता है, जो पानी होता है तो आलू के अंदर थोड़ा सा चला जाता है, जिसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर ऐसे ही सब मतलब बिल्कुल वैसा ही डालो और इसमें आलू में बिल्कुल क्रैक ना आए तो मतलब बहुत अच्छा रहता है, आलू टेस्ट अच्छा रहता है उसका। तो यहाँ पर आलू बॉईल करने के लिए अभी रख दूँगी। तो अभी मेरा हो गया था आरती का टाइम, शाम वाली आरती का। और अभी शाम में जो आरती मतलब होती है ना, या सुबह में जो पूजा होती है उसकी बात ही बहुत अलग हो जाती है। और शाम को स्पेशली आपको आरती ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि है ना हर कोई, वैसे ज़्यादातर लोग करते ही हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी आपको अपने घर की सुख शांति के लिए आरती, सुबह शाम की आरती ज़रूर करें। दरवाजे पर दिया ज़रूर रखें, आपको खुद से अच्छा फील होने लगेगा। क्योंकि है ना जैसा हम अपने मतलब जो बोलते हैं ना, जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल प्राप्त होता है। तो वो आप कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है। आपको एक अपना घर है ना, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे मेरा जैसे घर है, तो मुझे ना कभी कभार ऐसे फील होने लगता है कि मैं किसी मंदिर में रह रही हूँ। और कभी कभार मूड खराब हो ना तो बात अलग है, तो हर किसी के साथ होता है कभी कभार। पर मैं कितना भी मेरा मूड ख़राब हो, मेरे पूजा वाले रूम में आते ही चेंज हो जाता है। एक अलग ही वाइब आती है मेरे रूम से। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा कितना भी अगर कभी भी मूड डिस्टर्ब हो गया होगा, और मैं अपने पूजा वाले रूम में, जैसे बोलते नहीं मंदिर में जाते ही एक अलग सा सुकून मिलता है, वैसे ही मैं उसमें एंटर ही हो जाऊँ। मतलब मैं पूजा भी नहीं करूँ उसमें जाके, से बैठ जाऊँ जाके, मतलब कुछ भी करूँ जाके, बस उसमें एंटर हुई नहीं कि मेरा मतलब मूड अच्छा हुआ नहीं। तो मेरे लिए वो जो पूरा रूम है ना, उसकी एक वाइब बहुत अलग आती है। मतलब और यहाँ तक कि मैं ही नहीं, मेरे घर का कोई भी अगर जो भी है, जो लोग भी हैं, और तो वो क्या है ना, एंट्री करते टाइम 100 बार सोचते हैं कि मतलब इसमें जा रहे हैं तो मतलब अच्छे तरीके से ही जाऊं। तो मतलब ये वाली बात हो जाती है। जैसा हम अपने घर को बनाते हैं ना, वैसे हमारा दिमाग होने लगता है, हमारे घर वाले वैसे ही होने लगते हैं। क्योंकि है ना बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इंसान देख देख के ही सीखता है। जैसे कि मान के चलिए मैं कर रही हूँ या आप कर रही हो, तो आपके घर वाले आपको देख के ना वो चीज़ कैच करेंगे, धीरे धीरे वो एनर्जी उनमें भी जाने लगेगी। तो मैं कहूँगी कि ना आपका जो शाम का जो रूटीन है ना बहुत अच्छा होना चाहिए। सुबह सुबह का क्या होता है, कभी कभार हम लोग इतना जल्दी उठते हैं, लोगों को इतना सब दिखता नहीं है। क्योंकि सुबह की जो पूजा, जैसे मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ, तब बहुत मतलब मेरे घर में ज़्यादातर कोई उठा ही नहीं होता है, मैं सबसे पहले उठती हूँ। तो मेरे घर में तो मैं उठ जाती हूँ, उठने के बाद है ना मेरा पूजा वगैरह हो जाती है, तब तक सब लोग उठना शुरू होते हैं। तो ऐसे करके किसी को नहीं दिखता। लेकिन जो शाम का होता है ना, शाम को हर कोई दिखता है। तो क्या होता है ना कि अट्रैक्ट होते हैं लोग, उनको लगता है कि हाँ ये बहुत एक अलग सी मतलब एनर्जी है, जो मतलब घर में बहुत अच्छा, जिससे माहौल क्रिएट हो रहा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है शाम वाली पूजा। दूसरी बात हो जाती है कि अगर आप सेवा करते हैं लड्डू गोपाल जी की या किसी भी भगवान जी की, तो थोड़ा सा उनको समय दें, थोड़ा सा मतलब उनके लिए ज़रूरी नहीं है आप कुछ बना कर खिलाएं। आपके पास रेडीमेड चीज़ें हों जो आप भोग लगाने के लिए हों, वो आप शाम को आरती के बाद थोड़ी सी खिला दीजिए। क्या होता है ना कि बहुत सारे घरों में ना सुबह उन्होंने है ना थोड़ा सा भोग लगा दिया, जब बहुत लोग हैं ना जैसे लगा देते हैं किशमिश का लगा दिया या फिर किसी भी चीज़ का लगा देते हैं, फिर उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो उससे अच्छा ना, नहीं कुछ है ना तो एक गिलास दूध दे के उनको भगवान जी को भोग लगा दीजिए। क्योंकि है ना देखो, हमने अपने घर में भगवान जी को विराजमान करा है, तो हमारे घर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए थोड़ा सा तो मतलब प्यार जताएं। क्योंकि है ना उनका भी हमारे जो हम उनका ना जो हमारे जीवन में ना बहुत बड़ा एक स्थान है, और वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि है ना उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो हमें लगता है कि आपको है ना सबसे पहले ना उनका बहुत ज़रूरी ध्यान दें। अब घर के मालिक हैं भाई, आपका जो आप जो चल रहे हो, आपके घर में जो भी हो रहा है वो उनके बिना मर्जी के तो होता नहीं है। आप तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा मतलब करना चाहिए प्यार वगैरह, या कहें कि थोड़ा सा होता है ना, तो यहाँ पर है ना शाम को थोड़ा सा दूध वगैरह दे दीजिए। नहीं है कुछ, थोड़ी सा कुछ भी मंगा के रख लीजिए। जैसे सुबह में भोग लगाया, वैसे आरती के बाद शाम को भी भोग लगा सकते हैं। तो मैंने आज इनको लगाया है लड्डू गोपाल जी। और वैसे मुझे दही पराठा बहुत पसंद है, मुझे लगा मतलब उनको खिलाना पसंद है, लेकिन दही था नहीं तो मैंने दूध और
पराठा खिलाया है। और आज का जो खाना बन रहा था तो उसमें मतलब पराठा था, मतलब आलू की रोटी बन रही है जिसमें मैंने प्याज वगैरह यूज़ नहीं किया है, और जो चटनी मैं बना रही हूँ वो उसमें डलेगा। तो मैंने चटनी बना के मतलब ठंडी होने के रख दी थी। उसके बाद है ना ये पराठा बनाया था। तो यहाँ पर जब तक ये ठंडा भी हो गया था, और उसके बाद यहाँ पे जब भी अगर आप ये चटनी बना रहे हो तो इसमें आपको अगर देखना है कि ये पका है कि नहीं, तो इसका जब छिलका उतरने लगेगा ना तो आप समझ जाना टमाटर पक गया है। तो इसमें मैंने डाला था लहसुन, हरी वो लाल वाली मिर्च सूखी वाली, और टमाटर डाले, इसको पका लिया है अच्छे से। इसको मैश करेंगे। वैसे मैंने सोचा था कि शायद इसको ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बाद में मुझे लगा ये होगा नहीं, तो मैंने ग्राइंड ही कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें राई, और उसके बाद इसको डाल देंगे इसकी प्यूरी को। मैंने देखा थोड़ा सा रह गया था जिसको मैंने निकाल ही दिया था। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दिया था, जिससे ना ये वाली जो चटनी है ना बहुत स्पाइसी बनी थी, बहुत अच्छी लगती है। आलू की रोटी के साथ आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर एक पराठा मैंने निष्ठू के लिए बनाया है, क्योंकि आलू की रोटी उसको थोड़ा सा कम पसंद है, उसको आलू का पराठा ही नहीं पसंद है। मतलब जो ऐसे होता है ना, बच्चा बहुत मन से खाता है, पता नहीं सारे बच्चों को पसंद है, इसको नहीं पसंद है। फिर मैंने सोचा कि पराठा बना के इसको ना ऐसा कर देती हूँ तो इसको लगेगा कुछ और है। तो मैंने इसको इस तरीके से ट्रायंगल में कट करके दिया ना, तो उसको अच्छा लगा। आज का जो था, आज पूरा पराठा खा लिया था, बोली बहुत अच्छा बना था, कल भी बना देना। तो ऐसे करके बोल देती है। फिर मैं यहाँ पर है ना, मैं जो दोपहर में दवाई लेकर आई थी ना, तो ये वाली दवाई मुझे पीनी थी, जो कि थोड़े से गुनगुने पानी में पीनी थी। इतनी बेकार दवाई मैंने अपनी लाइफ में नहीं पी, इतनी ज़्यादा कड़वी थी, इतनी ज़्यादा तो कड़वी है, मुझे लगता है करेला भी नहीं होता है। करेला तो बड़ा अच्छा होता है, मैं तो खा ही लेती हूँ। फिर मैंने इसको एक ही बार में पिया, इतना बुरा लगा टेस्ट। और मतलब मेरा अभी भी दिमाग में आ गया है कि कैसा टेस्ट था। उसके बाद यहाँ पे रोटियाँ बनाई थी और सबको खिला दूँगी, और ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ रोटियों का। और इसके बाद फिर मेरा बर्तन वगैरह मैंने सब धुल लिए थे। तो यहाँ पर अभी है ना, जैसे आपका सब काम हो जाता है तो आपको अपना गैस स्टोव वगैरह और काउंटर टॉप बहुत अच्छे से क्लीन करके सोना चाहिए, क्योंकि है ना इससे क्या होता है कि हम ऐसा बोलते हैं कि जब वो रात हो जाती है उसके बाद है ना माँ लक्ष्मी है ना सबके घर में जाके भ्रमण करती हैं, देखती हैं। तो ऐसे आपका घर अगर साफ़ सुथरा है, और किचन स्पेशली किचन इसमें बर्तन जूठे कभी नहीं रखने चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और हमेशा साफ़ करके सोते हैं तो आपके घर में बरकत होती है। और ये मानी हुई बातें हैं, पहले से लोग बोलते चले आ रहे हैं। और तो यहाँ पर है ना रात को है ना पूरा किचन अच्छे से क्लीन करके सोइए। एक तो क्या होता है कि बरकत होती है तो होती है, साथ के साथ आपका जो किचन है वो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, आपको अच्छा लगता है। सुबह आप उठोगे तो आपको एक अलग सी खुशी होगी, क्योंकि आपको है ना किचन में सर मारना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर मेरा पूरा काम हो गया है और टाइम हो रहा है मतलब ये तो 10 मिनट पीछे है, तो अभी हो रहा है 11:15, और मैं फिर मिलूँगी। राधे राधे।